ऋषि, अब एक काम करो ना, आप रेवा दीदी के साथ बाहर जाके खेलो। हमें आपकी सुमी के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। ओके। क्या खुशी मिलती है सब करके? खुशी मिलती नहीं लेकिन मिलेगी। अपने प्यार को वापस पाने की खुशी, अपनी गलती को सुधारने की खुशी। किस गलती को सुधारने की? प्यार का पहला कदम ना विश्वास होता है। मैं तो अपने पहले कदम में ही लड़खड़ा गई। 5 साल पहले आपकी बातों पर विश्वास कर लिया। गलती करती, आपकी बातों पर नहीं, अपने प्यार पे विश्वास करना चाहिए था। आपके दिल पे विश्वास करना चाहिए था। जो आपकी आंखें बोल रही थी उस पे विश्वास करना चाहिए था। मैंने आपकी जुबान से आपने जो बोला वो समझ गई, लेकिन अगर आपका दिल समझती तो समझ आता कि आपसे दूर जाना ही गलत था। तभी समझ जाना चाहिए था मुझे कि मेरा प्यार आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। देविका ने जाल बिछाया और मैं उस जाल में फंस गई। सिर्फ प्यार करना काफी नहीं होता, प्यार के लिए लड़ना भी पड़ता है। और मुझे रुकना चाहिए था, मुझे लड़ना चाहिए था आपके लिए, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। जिंदगी भर वही तो एक चीज की है जिसमें मैं नंबर 1 रही हूं, लड़ने में। हमेशा लड़ी तो हूं मैं, कभी सच के लिए, कभी इज्जत के लिए, कभी अपनों के लिए, कभी किसी और के लिए। सिर्फ एक जिसके लिए लड़ना चाहिए था उसी के लिए नहीं लड़ी मैं। आपके लिए नहीं लड़ी, अपने प्यार के लिए। ये गलती सुधारने का मौका, और ये गलती मैं वापस नहीं करूंगी। जिस सच की तलाश में मैं आई हूं वो सच तो मैं ढूंढ के रहूंगी, और इस सच की तलाश में अगर आप भी मेरे रास्ते में, मैं ना आपसे भी लड़ूंगी, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आपके साथ लड़ूंगी, प्यार से आपसे लड़ूंगी। क्योंकि मेरे गुस्से से तो लड़ लेंगे, मेरे प्यार से कैसे लड़ेंगे नेताजी? ये जो तुम कर रही हो ना सुमन, ये अभी तो कुछ किया नहीं, अब करूंगी। क्या करोगे? आप जब भी मुझसे लड़ेंगे ना, मैं आपको किस कर दूंगी। आप अभी भी मुझसे लड़ रहे हैं। ये क्या कर रही हो? दूर रहो सुमन, दूर रहो। आज नहीं तो कल कर दूंगी, लेकिन अभी इसका टाइम नहीं है। अभी टाइम देविका को बर्बाद करने का है। स्टेप बाय स्टेप उसकी बर्बादी। जेठानी जी का पासा पलटने का टाइम। उसके लिए देविका की नींव हटानी पड़ेगी। जेठानी जी, आपकी नींव में जानती हूँ वो सच जो सब छुपा रहे, और वो सच में पता करके रहोगे। और उसके लिए मिली पहली सीढ़ी होंगे पापा जी। एक बुढ़िया कम थी जो दूसरी बुढ़िया हैंडल करने चले। ये सब ना तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से हो रहा है। ऐसे बददिमाग काम करते रहोगे ना तो तुम्हें सुमन कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी सुमन, मुझे मिलेगी। सुमन मेरी है, समझ आई आपको? मैं सुमन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है जान लेना ज्यादा बेटर है। और मैं जान लूंगा तीर्थ मित्तल की। उसने मेरी सुमन को छुआ है ना, हाथ तोड़ दूंगा उसका चेहरा जला दूंगा मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तीर्थ मर गया तो सुमन का दिल टूट जाएगा, और अगर सुमन का दिल टूट गया तो वो कभी किसी से प्यार नहीं करेगी। हमें उसका दिल नहीं तोड़ना, बस उसके दिल में तीर्थ के लिए नफरत भरनी है। और तुम बस अब ये सोचो कि उस बुढ़िया को कैसे हैंडल करना है। पता नहीं उसने क्या देख लिया, क्या सुन लिया। I'm sure उसे 100% शक हो गया होगा। उस पे जो भी शक करेगा वो भगवान के पास जाएगा। ये विक्रम तो काबू से बाहर जा रहा है। बेलगाम घोड़े की तरह कुछ भी किए जा रहा है, पर जब तक मेरा काम नहीं हो जाता उसे झेलना पड़ेगा। उसके बाद उसे हैंडल करूंगी।
लेकिन उससे पहले बुढ़ी अपायज सास की सेटिंग करनी पड़ेगी। ये देविका है मेरे घर की अलक्ष्मी। अलक्ष्मी कहा था ना सासू माँ। अब देखना कैसे ये अलक्ष्मी अपना कमाल दिखाती है और तुम्हारा बैंड बजाती है। शुक्रिया। हमारे चेहरे खिले खिले दिख रहे हैं ना तुझे? इस खुशी का कारण तू है सुमन। तूने वो कर दिखाया है जो हम सालों में नहीं कर सके। तूने ये घर बचा लिया सुमन, हम सबको बचा लिया तूने। एक बात कहूँ सुमन? जी मम्मी जी। तू अब इस घर में आ गई है ना, तो ये घर छोड़कर कभी मत जाना। मेरे तीर्थ का हाथ पकड़ा है ना तूने फिर से, उसे दोबारा कभी मत छोड़ना। मेरी एक बात सुन ले, गांठ बांध ले। तुम दोनों अगर साथ हो ना, तो तुम हर मुसीबत को शिकस्त दे सकते हो। तुम दोनों अगर साथ हो तो जीत तुम्हारे साथ है। मम्मी जी, अभी अगर आप बोलेंगी ना तो भी नहीं जाऊंगी। ना आपको छोड़ के, ना नेताजी को छोड़ के, ना इस घर को छोड़ के। चलिए अभी खाना हो गया है, लेकिन मैंने आप सबके लिए एक स्पेशल मीठा बनाया है। पहले तू। चश्मा कहाँ है भाई मेरा? पापा जी। है? ये क्या दिखा? चश्मा नहीं है बेटा, है? मैं एक बात पूछूं पापा जी? हाँ हाँ हाँ, पूछो ना बेटा। पापा जी, आप तो द नमकीन किंग थे, इंदौर के नमकीन के राजा। आपके एक दहाड़ से पूरा शहर हिल जाता था। सब ये क्या हो गया पापा जी कि इतना सब बदल गया? ऐसा क्या हो गया इन 5 सालों में कि आपने अपनी सारी मेहनत, सब कुछ, अपनी दुकानें, बिजनेस देविका के नाम कर दी? अपना घर भी उसके नाम करने चले थे। क्या हुआ है पापा जी? अकेले पापा थक गए होंगे, उन्हें आराम करने देते हैं। दवाई लेते ही उन्हें नींद आ जाती है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं बताएंगे मुझे। और अखिल भैया, आप तो रह नहीं दीजिए। आपको अपने तीर्थ भैया की कसम मिली है ना, सब जानती हूँ मैं। लेकिन पापा जी, आप तो मुझे सच बता सकते हैं ना? ऐसी क्या बात है जो आप सब छुपा रहे हैं? ऐसी कौन सी तलवार लटकाई है देविका ने आपके सर पे कि आप सब चुप हैं? पापा जी, अपनी डर देखिए। आप मुझे सच बताएंगे, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस बता दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज पापा जी। सुमन, वो पेन ड्राइव जो देविका के पास है, उसमें एक... हाँ हाँ, बताइए बताइए। जरा मुझे भी तो बताइए कि बहू और ससुर क्या बातें कर रहे थे? भूमि, क्या हुआ? भूमि, वो मैंने ना विक्रम और देविका को एक साथ देखा है। वो विक्रम वो देविका के बाल खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला दबा रहा था। क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है भूमि। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? पता है, उस दिन माननी भी कुछ बताना चाह रही थी, पर मैं बताता हूँ। एक्चुअली आंटी ने मुझे देविका का गला दबाते हुए देख लिया था। अगर आंटी आज ना आती तो आज शायद मैं उस देविका को मार ही डालता। पर क्यों विक्रम? देविका ने सुमन को धमकी दी थी कि उसे रास्ते से हटा देगी, और अगर सुमन को कोई धमकी दे तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कितने अच्छे दोस्त हैं,
कितना ख्याल रखते हैं दी का, मेरा, हम सबका। थैंक यू बेटा, पर इस तरह ना कानून को अपने हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है। आई नो आंटी, मैं जानता हूँ, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन आंटी जब तक मैं हूं ना, सुमन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना जाना पड़े उसके लिए। देखा माँ, विक्रम कितने अच्छे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे। और आप ना इतनी छोटी छोटी बातों में ना स्ट्रेस मत लो, ठीक है? मैं आती हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि इस बार विक्रम झूठ बोल रहा है। जरूर बात कुछ और है और वो दिखाना कुछ और जा रहा है। देविका इतनी भोली है क्या कि कोई उस पर हमला करे और वो उसे करने दे? कहीं देविका और विक्रम एक साथ मिले हुए तो नहीं है? इस बुढ़िया के दिमाग में शक ने घर कर लिया, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। क्या हुआ? तुम दोनों की हवाइयां क्यों उड़ गई? हमारी कोई हवाइयां नहीं उड़ी हैं। इनफैक्ट हम तो आपको उड़ाने का प्लान कर रहे थे। कम ऑन सुमन, ये मारने सारने का डिपार्टमेंट मेरा है, भूल गई? अखिल भैया पापा जी को दवाइयां दे जी दो। भाभी। बड़ी जुबान चलने लगी। हाँ, बताओ क्या बता रहे थे उसे? मैंने कुछ नहीं बताया देविका, सच मत। अच्छा, बताओ क्या कहने जा रहे थे उसे? हाथ छोड़ उसका, आओ और दूर रहे उनसे। बड़ी हिम्मत आ गई है बुढ़िया। सास हो तेरी, और हाँ, आ गई है हिम्मत मुझ में। अब और घुट घुट के जीना नहीं मंजूर मुझे। और जानती है कहां से इतनी हिम्मत आई है? सुमन की दी हुई हिम्मत है मेरे हर सांस में। तू रुक, मैं अभी सुमन को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि तू इसके पापा जी के साथ क्या करने वाली थी, वही सीधा करेगी तुझे। सुमन! और फिर क्या होगा? हाँ, सब बर्बाद। अभी कौन सा आबाद है देविका? अरे एक बार ही मर जाए ना तो रोज का मरना तो नसीब नहीं होगा। वो भी नसीब नहीं होने दूंगी मैं। तड़पा तड़पा कर जिंदा रखूंगी। इस हिम्मत की सजा तो तुझे मिलेगी बुढ़िया। और तू बड़ा गजनी बना फिरता है, भुलक्कड़ बुड्ढे। अपना मुंह खोला ना, पता है ना क्या कर सकती हूँ? देविका इतनी बदतमीजी से बात करी थी मम्मी जी पापा जी से। ऐसी क्या बात है जिससे ब्लैकमेल कर रही है? पापा जी जिस पेन ड्राइव का जिक्र कर रहे थे, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम, ये किसकी बैग है? ये मेरा बैग है। वो भूमि क्या है ना कि सुमन घर पे नहीं है, बुआ घर पे नहीं है, और देविका पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने सोचा कि जब तक सुमन घर वापस नहीं आती, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। आप आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। विक्रम बेटा, हम लोग ठीक है, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, विक्रम को यहाँ रहना चाहिए। देखिए ना, वो बैग्स भी लेके आए। और आप ही हमेशा कहती है ना कि घर है, मेहमान को मना नहीं करते। और ये तो विक्रम है, हमारे दोस्त, फैमिली, सब कुछ। इन्हें यहीं रहना चाहिए। कोई तो होना चाहिए ना मेरी, I mean, हम सबकी देखभाल के लिए। चल। आप सही कह रही हैं। सुमन सच पता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बिन मौसम बरसात का रोकिए उसे ना। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सुमन ऑलरेडी कोई ना कोई क्लू ढूंढ रही होगी।
सुम्मी कर रही है जीतने की प्लानिंग, साथ दोगे? चलो शुरू हो जाओ फिर। ओके। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता देविका। बड़ा कचरा आंटी करती थी ना। लीजिए आंटी जी कचरा। भूमि, तू कहाँ जा रही है? माँ वो मैं और विक्रम डिनर पे जा रहे हैं। इतनी लेट? माँ लेट कहाँ, 9 ही तो बजे। पर डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं भूमि का ख्याल रखूंगा। ऑफ कोर्स, आपके साथ तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई पर्सनल बॉडीगार्ड हो साथ में। वो तो मैं हुई। अब चले? माँ आप वेट मत करना, सो जाना। हो सकता है हम ड्राइव के लिए निकल जाए तो लेट हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो विक्रम इतना अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, पर फिर देविका के साथ वो सब। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेचारा अच्छा है और मैं ही उसे गलत मान रही हूँ। मुझे सुम्मी से बात कर लेनी चाहिए। हाँ, इसका हल वही निकालेगी। नहीं, सुम्मी को फोन करना ठीक नहीं होगा। ये मालिनी भी ना, इसे इसी समय वो शांति के घर जाना जरूरी था क्या? अगर वो यहाँ होती तो कम से कम वो मुझे ये तो बता देती कि मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है या सही। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि मालिनी ऐसे बिना मुझे बताए कैसे जा सकती है। हाथ से पहले तो मुझसे पूछे बिना उसने सांस तक नहीं ली। ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई कि वो बिना मुझे बताए चली गई? और बताया भी तो सिर्फ किसे? विक्रम को। इसीलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये अपाहिज बुढ़िया हर हद को पार कर रही है। उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी टांगे तोड़ देती हूँ। इस सुमन के कंट्रोल करने के चक्कर में इस घर का हर एक मेंबर मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। एक एक को लाइन पे लाना पड़ेगा। इसे यहीं खत्म कर देती हूँ। बहुत हो गया इसका नाटक। भाभी क्या कर रही भाभी? देविका, ब्रीथ इन। तुझे दिमाग से काम लेना होगा। नो जोश, ओनली होश। इतनी आसानी से तो तुझे नहीं मरने दूंगी बढ़िया। जब तू मरेगी तेरे साथ साथ घर के हर एक मेंबर की हिम्मत भी साथ में मरेगी और सारा का सारा इल्जाम जाएगा उस कचरा आंटी पर। ये सब एक एक्सीडेंट लगेगा, सुमन का कराया हुआ एक्सीडेंट। सुमन चाची, आज तो मम्मा से एक्स्ट्रा गुस्सा मिलेगा, वो भी पिटाई वाला। पिटाई से सुमन चाची बचा लेगी, बस गुस्सा थोड़ा हैंडल कर लेना। और तुम क्या इसे है कर रहे हो? वो देखो वो कॉर्नर साफ है। जाओ जाओ करो, चलो गो। ये लो रेवा, जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो पेन ड्राइव जिसकी पापा जी बात कर रहे थे यहीं कहीं छुपी हुई है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। लेकिन अगर आप ओवर स्मार्ट है तो मैं आपसे भी एक कदम आगे हूँ। छुपके से आती ढूंढने तो शायद पकड़ी जाती। अब अपने जाल में आपको ऐसे फंसा दूंगी कि आपको शक भी नहीं होगा।